अंदर मजीद तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। जितनी बात हम समझ सकें कि हमजा शहबाज का 1 जुलाई का जो स्टेटस है वो बहाल किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो आज का हलफ उसने उठाया है वो हलफ जो है वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो विद हेल्ड हो गया है, और 1 जुलाई का जो उसका स्टेटस था बहाल किया गया है अदालत के बतौर ट्रस्टी के तौर के ऊपर, ताकि सूबे के अंदर गवर्नेंस का कोई जो मामला है वो निज़ाम ना रुक सके। और इसके साथ साथ जो अदालत का जो शॉर्ट आर्डर है उसको अदालत ने जो है वो देखना है। बज़ाहिर ये केस बहुत अब सादा, सिंपल और आसान हो चुका हुआ है कि ये डिप्टी स्पीकर ने जो हम समझते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया है, और जो 186 का वाज़े मैंडेट चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली ने दिया है, उस मैंडेट को छीनने में, उस मैंडेट के ऊपर डाका मारने के अंदर डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया है। और वो कठपुतली की डोरियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ को फ्रंट के ऊपर लगाया गया। वो सबको पता है कि वो कठपुतली की डोरियां किन हदायतकारों और साइंसदानों की तरफ से हिलाई जा रही थी। और हमें ये पूरी अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम करेगी। जितनी समाअत हुई, जितने आर्गूमेंट्स हुए, उन तमाम आर्गूमेंट्स के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अदालत ने किसी जगह के ऊपर भी जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसके अंदर किसी जगह के ऊपर भी जो उसने समझा है कि पार्टी हेड का फैसला हतमी है, वो किसी अदालत की ना फैसले का हिस्सा है, ना ही अदालत के शॉर्ट फैसले का हिस्सा था, ना ही आर्टिकल 63A 1B सब क्लास की वो इंटरप्रिटेशन है। तो लिहाजा काफ लीग की साजिद भट्टी जो पार्लियामानी लीडर थे उनका लेटर मौजूद है। पूरी काफ लीग के 10 अरकान ने परवेज इलाही को वोट डाले, 10 वोट काफ लीग के, 176 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज इलाही को कास्ट हुए हैं। पंजाब के सबसे बड़े, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जिसकी 60% पाकिस्तान की आबादी है उसकी, उस सूबे का इंशाअल्लाह अदालत से जब फैसला आएगा तो परवेज इलाही जो है उसका आईनी और कानूनी वजीर आला होगा, जो कानून उसके मुताबिक होगा। इनको अपनी जिल्लत और रसवाई करवाने का बहुत शौक है, ये शौक अच्छी तरह से पूरा करें, लेकिन बतौर ट्रस्टी के ये नहीं हो सकता कि ये आईजी को बदल दें, ये पुलिस को गैर कानूनी हुक्मनामे भी जारी करें, ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो है वो धांधली के पूरे इंतजाम करें, ये भी नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये केस जो है वो बहुत वाज़े हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। अब जो है इनको एक टाइम मिला है, ये अब एक शॉर्ट टाइम फ्रेम ऑफ की बात है। अदालत इनके रिटर्न आर्गूमेंट्स ये अपने जमा करवा दें। अदालत ने बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए इनको एक मौका फराहम किया है, अदरवाइज जो है ये केस बड़ा क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान के जितने कानूनदान हैं, जितने साब हैसियत मारूफ कानूनदान हैं, सब इस जगह पे खड़े हैं कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस गैर आईनी, गैर कानूनी रूलिंग का कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा, कोई भी उसका दिफा करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को हम सलाम पेश करते हैं, जिसने कल रात जिस तरीके से मुल्क गीर लोग बाहर निकले हैं सड़कों के ऊपर, वो अपने मैंडेट की हिफाजत करने निकले थे। और ये मामला मैंडेट वर्सेस माफिया हो चुका है। वो माफिया जिसने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, जिसने पापड़ वाले, फालूदे वाले, मकसूद चपड़ासियों के अकाउंट्स के अंदर जिन्होंने दौलत छुपा रखी थी, जिन्होंने मुल्क को लूट रखा था, ये अब मामला उनके खिलाफ है। और ये लोग आइन को, कानून की धज्जियां उड़ा के अपनी वजारत आला कायम रखना चाहते थे। ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत, गुलाम हुकूमत बैठी हुई है, नलाइक आजम बैठा हुआ है। यहाँ पर जाली वजीर आला हमजा शहबाज जाली तौर के ऊपर इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठा हुआ था। ना इनके पास कोई अखलाकी जवाब है, ना इनके पास कोई आईनी जवाब है, ना इनके पास कोई कानूनी जवाब है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इनका जो है टाइम फिश हो चुका है। इनका